नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है जोरदार सबक। मम्मी जी, कल काम वाली बाई नहीं आई तो आप बर्तन धो दीजिए। वैसे भी घर का आधा राशन तो आपके रिश्तेदारों और जान पहचान वालों पर खर्च हो जाता है। मैं तो कह देती हूँ, अगले महीने से मैं काम वाली बाई को निकाल दूंगी। अब आपको ही झाड़ू पोछा बर्तन सब करना पड़ेगा। अपने रिश्तेदारों से साफ साफ कह दीजिए कि हमारे घर पर ना आया करें। सोनिया अपनी सास शीला जी से कहती है। शीला जी बोली, ठीक है बहू, कितनी ठंड है, सर्दियों में पानी में हाथ डालने का मन भी नहीं करता। देख लो, तुम खुद रजाई में घुसकर बैठी हो, मुझे रात की रसोई निपटाने की बात कह रही हो। सोनिया बोली, अच्छा, मुझे तो जैसे पता ही नहीं। सच में लगता है इस बार ठंड पिछले साल का रिकॉर्ड भी तोड़ देगी। आप ऐसा कीजिए, रसोई में पोछा भी रात में ही लगा दीजिएगा। बड़ी आई नाजुक बनने वाली, मैं खाना बनाती हूँ तो क्या मुझे ठंड नहीं लगती? शीला जी बोली, बहू तुम अभी जवान हो, पर मैं तुम ऐसा क्यों नहीं करती? खाना बनाने में मैं तुम्हारी मदद कर दूँ, पर काम वाली बाई को मत हटाओ। इतना कहते हुए शीला जी की आंखें भर आईं। सोनिया बोली, ये अब अपना ड्रामा बंद कीजिए। आप जानती हैं कि राहुल घर में है, इसलिए आप ये सब नाटक कर रही हैं ना। याद रखिए, सुबह वो ऑफिस चले जाते हैं, उसके बाद मैं ही घर में रहती हूँ। तो वो जाकर साफ कीजिए। तभी राहुल गर्म पानी लेने वहाँ आ गया। अरे माँ, आप अभी तक सोए नहीं? शीला जी कुछ कहती उससे पहले ही सोनिया बोली, देखिए ना, ठंड से मेरे हाथ पाँव कैसे हो गए हैं। तो मम्मी जी कह रही हैं रसोई का बाकी काम वो निपटा लेंगी। ठीक है मम्मी जी, आप ही कर लीजिए काम, मुझे कोई दिक्कत नहीं। शीला जी यह सुन चुपचाप रसोई में चली गई। राहुल बोला, मेरी माँ तो बहुत ही अच्छी है। दोनों पति पत्नी बात कर रहे थे कि दबी दरवाजे की घंटी बजी। सोनिया बोली, लो जी, आ गए मम्मी जी के रिश्तेदार। अब जब देखो कोई ना कोई मुंह उठाकर चला आता है। मैं पहले ही कह रही हूँ, मैं बाहर जाने वाली नहीं हूँ। सोनिया का ससुराल रेलवे स्टेशन के पास ही था, इसलिए आते जाते ससुराल वाले, मायके वाले और जान पहचान वाले देर सवेर घर आ जाते, और उसके लिए सोनिया शीला जी को ही जिम्मेदार ठहराती थी। शीला जी का स्वभाव बहुत ही अच्छा था, जो कोई भी घर आता उसे वो प्यार और अपनेपन से मिलती थी, इसलिए उनके घर और जान पहचान वाले भी आ जाते थे। राहुल बोला, सोच लो कहीं तुम्हारे मायके वाले हुए तो? सोनिया को ना चाहते हुए भी राहुल के साथ बाहर आना पड़ा। राहुल बोला, अरे शर्मा अंकल आंटी, आप इतनी रात को, वो भी बेटियों के साथ? रोहन सोनिया से बोला, सोनिया, दिल्ली शिफ्ट में होने से पहले हम बम्बई में शर्मा अंकल के पड़ोसी हुआ करते थे। राहुल ने सोनिया को इशारा किया तो सोनिया को उनके पैर छूने पड़े। माफ़ करना बेटी, इतनी रात को परेशान किया, लेकिन क्या करते। सितंबर की कड़ाके की ठंड, ऊपर से घना कोहरा। बम्बई की रात की ट्रेन सुबह आएगी। पहले सोचा होटल चला जाऊं, पर साथ में 2 जवान बेटियां हैं। यह सोचकर मन नहीं माना। फिर तुम्हारी सास का ख्याल आया तो हम तुम्हारे घर पर आ गए। सोनिया बोली, अब अंकल जी, मेरी सास को तो कुछ करना ही नहीं पड़ता, तो उन्हें क्या फर्क पड़ेगा। तभी शीला जी रसोई से निकली और बोली, कैसी बात कर रहे हो भाई साहब, यह आपका ही घर है, जब मन हो चले आइए, और ऐसी परेशानी में अपने ही तो काम आते हैं। जवान बेटी के साथ किसी अनजान होटल में रहना सही नहीं है, क्यों बहू? सोनिया बोली, हाँ हाँ, यह हमारा घर थोड़ी है, होटल ही तो है। सब लोग आते हैं, फ्री में खाते हैं और चले जाते हैं। राहुल ने सोनिया का हाथ दबाया और हंसकर बोला, अरे अंकल, सोनिया को मजाक करने की आदत है, आप लोग अंदर आइए। शर्मा जी की पत्नी शोभा जी बोली, शीला बहन, खाना बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, वैसे भी भूख नहीं है, बस चाय से काम चल जाएगा। सोनिया तपाक से बोली, पर दूध तो ख़त्म हो गया है, चाय कैसे बनाएं? शीला जी मुस्कुराकर बोली, अरे कोई बात नहीं बहू, घर में नींबू तो है, मैं पानी बना दूंगी,
पर खाली पेट सोने थोड़े देंगे। बस 15 मिनट में हल्का फुल्का खाना बन जाएगा, तो कुछ खाकर आराम से सोना। राहुल लोगों को दूसरे कमरे में ले गया। सोनिया शीला जी का हाथ पकड़ के उन्हें खींचते हुए रसोई में ले गई और बोली, मम्मी जी, यह कोई आने का वक्त है जो देखो मुंह उठाए चला आता है। और आपको क्या लगता है मैं लोगों के लिए खाना बनाऊंगी? अरे खाना बनाए मेरी जूती। जब वो कह रहे थे तो उनको भूख नहीं है, तो बेकार में जिद करने की क्या ज़रूरत थी? हम पर आपका बोझ क्या कम है जो आप दूसरों को भी बुला लेती हैं। शीला जी बोली, बहू ऐसा मत बोलो, वो लोग अपना समझकर इतनी रात को हमारे दरवाजे पर आए हैं। कोई भी किसी के घर पर यूं ही नहीं चलता, और घर आए मेहमान का यूं अनादर नहीं करना चाहिए। तुम ही सोचो, पहले दिन भर से उन्हें भूख नहीं लगेगी होगी क्या? सोनिया बोली, बहुत दया आ रही है ना आपको उन पर। याद रखिए, कल एक टाइम का खाना आपका कट। अब मेरा मुंह क्या देख रही हैं? जल्दी जल्दी हाथ चलाइए और मेरी मदद कीजिए। जल्दी जल्दी खाना बनाया। सबको खिलाने के बाद सोनिया शीला जी से बोली, बहुत ठंड लग रही थी ना 2-4 बर्तन धोने में, अब इतने सारे बर्तन खुद धो। तभी शर्मा जी की दोनों बेटियां को रसोई की तरफ आते थे। सोनिया बोली, अरे मम्मी जी, आप इतनी ठंड में बर्तन क्यों धो रही हैं? लाइए मैं धो देती हूँ। शीला जी हैरान होकर बोली, क्या बहू तुम सच कह रही हो? तभी शर्मा जी की दोनों बेटियां रसोई में आई और बोली, भाभी बर्तन हम धो देंगे, आप थक गई होंगी, जाकर आराम कीजिए। शीला जी सब समझ गईं, वह मना करती रहीं, पर उन दोनों ने जबरदस्ती उनको भेज दिया। और सारे बर्तन धोते जाते वक्त सोनिया ने शीला जी का हाथ कसकर दबाया और बोली, सुबह जल्दी उठकर सबके लिए चाय नाश्ता की तैयारी कर लेना। उनके सामने मुझे कहने का मौका मत देना, वरना आपकी इतनी बदनामी हो जाएगी कि घर से निकलना मुश्किल हो जाएगा। बड़ी आई मेहमान नवाजी करने वाली, चलिए अब बस जाइए यहाँ से। शीला जी ने सुबह सुबह नाश्ता बनाया। फिर सबके उठने से पहले सोनिया रसोई में आ गई और बोली, अब आप जाइए, मैं सबको परोस दूंगी। नाश्ता करके भी लोग सोनिया को ढेरों आशीर्वाद दे वापस चले गए। उनका प्यार देखकर शीला जी को अपने पुराने दिन याद आने लगे। शीला जी के आस पड़ोस के सब लोग उनका खूब मान सम्मान देते थे, क्योंकि उनका और उनके पति मनोहर बाबू का स्वभाव बहुत ही अच्छा था। एक शाम भी ऐसा नहीं होता था कि शीला जी के घर मेहमान ना आए हों, क्या वो लोग किसी के घर में ना गए हों। वक्त बीता, शीला जी और मनोहर बाबू के बेटे राहुल की शादी हुई और सोनिया बहू बनकर घर आ गई। 1 साल तो बहुत अच्छा बीता, पर एक दिन मनोहर बाबू की अकस्मात मृत्यु हो गई और राहुल का ट्रांसफ़र बेंगलुरु हो गया। शीला जी बेटी बहू के साथ रहने लगी। बस समय के साथ साथ बहू का व्यवहार ऐसा बदला मानो खुले आसमान में खड़े बादलों ने डेरा डाला हो। और सोनिया को सास का लोगों से मिलना जुलना बिल्कुल पसंद नहीं था, तो उसे बस खुद से मतलब था। एक दिन राहुल ने कहा, सोनिया तुम्हारे हाथ कितने रूखे हैं। बस फिर क्या था, उस दिन से बर्तन धोना तो दूर की बात, सोनिया पानी का कोई काम नहीं करती थी और सारे काम शीला जी से यह कहकर करवाती कि आपका बेटा कहता है पानी का काम मत करो, क्योंकि तुम्हारे हाथ रूखे हो जाते हैं। एक रोज शीला जी मनोहर बाबू की तस्वीर देखकर रो रही थी और कह रही थी, यह आप मुझे कैसी स्थिति में छोड़ गए। अरे बेटा बहू अगर अच्छे हों तो समय फिर भी कट जाता है, पर यहाँ तो मैं बिल्कुल अकेली हो गई हूँ। कहाँ मैं देर रात लोगों से घिरी रहती थी और आज अपने ही घर में कैदी बन गई हूँ। शाम का वक्त हो रहा था। सोनिया शीला जी के कमरे में जाकर बोली, मम्मी जी क्या रोना धोना लगा कर रखा है, मनसूलियत फैल रही है। सांझ का समय है, जाइए दिया बाती ही कीजिए। अरे बुढ़ापे में भगवान का नाम लीजिए और घर के काम कीजिए, तो पापा जी की भी याद नहीं आएगी। अब तो ये रोज की बात हो गई थी। शीला जी पूरे दिन घर के काम करती, सोनिया ज़्यादा से ज़्यादा खाना बनाने में उनकी मदद कर देती थी। समय बीता और राहुल का ट्रांसफ़र अपने शहर दिल्ली में हो गया। अचानक से सोनिया की आवाज़ शीला जी के कानों में गूंजी और पुरानी यादों से बाहर आई। मम्मी जी क्या सोच रही हैं? जल्दी जल्दी हाथ चलाइए और उन्हें भी ऑफिस जाना है।
अपने पुराने पड़ोसियों को खिला खिला कर भेज दिया तो क्या सोचा, घर का काम खत्म हो गया, मैं टिफिन तैयार कर रही हूँ, तब तक आप उस कमरे की बेडशीट और कल के कपड़े धोकर डालिए। वक्त ऐसे ही गुजर रहा था। एक रोज सोनिया को उसके मायके से फोन आया। वो परेशान थी तो शीला जी बहू से बोली, क्या बात है, तुम कुछ परेशान दिख रही हो। सोनिया बोली, आप तो रहने ही दीजिए, आप मेरी परेशानी क्या ही दूर करेंगी। शीला जी बोली, बात क्या है, एक बार तो बताओ। तो सोनिया बोली, मेरे पापा कई हफ्ते के लिए ऑफिस के काम से बम्बई जाना है। होटल तो ऑफिस वाले दे रहे हैं पर खाने की परेशानी है। पापा को ब्लड प्रेशर है, बाहर का तला भुना खाना खाएंगे तो उनका ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। मम्मी भी पापा को लेकर बहुत परेशान है, लेकिन जाना भी जरूरी है। समझ नहीं आ रहा क्या करें। शीला जी बोली, अरे इसमें परेशान होने की क्या बात है। याद है तुम्हें कुछ महीने पहले शर्मा भाई साहब हमारे घर आए थे। तुम्हारे पापा के खाने की व्यवस्था तो वो लोग कर देंगे। सोनिया आश्चर्य से बोली, वो जो देर रात आए थे। शीला जी बोली, हाँ हाँ वही। सोनिया बोली, लेकिन एक हफ्ते के लिए किसी अनजान को अपने घर में क्यों खिलाएगा। शीला जी बोली, बहू हम बहुत पुराने पड़ोसी थे और वे लोग रिश्ता निभाना जानते हैं, आजकल की पीढ़ी की तरह नहीं। क्योंकि अगर सब नफा नुकसान देखेंगे तो रिश्ता कैसे निभा पाएंगे। और समझी अनजान कैसे हुए, वे घर के सदस्य ही हैं। मैं अभी शर्मा जी से बात करती हूँ। सोनिया हैरानी से अपनी सास को देख रही थी कि उसके पिता के लिए कितना कुछ कर रही है। सोनिया ने अपनी माँ कामनी जी को बताया कि हो सकता है मेरी सास सारी व्यवस्था कर दे। कामनी जी बोली, कर भी देगी तो क्या एहसान करेगी। अरे उनके रिश्तेदार और जाने वाले जब आते हैं तो मेरी बेटी ही तो बनाकर खिलाती है, तो तुम यह मत सोचना कि वो तुम पर एहसान कर रही है। सोनिया बोली, हाँ मम्मी सही कह रही हो आप। शीला जी ने शर्मा जी को फोन लगाया और सारी परेशानी उनसे साझा की। शर्मा जी बोले, भाभी आपने हमें ऐसा बोलकर पराया कर दिया, हम हैं तो उन्हें होटल में रहने की क्या ज़रूरत है। आप उनसे बोलिए जब तक मैं बम्बई में हूँ हमारे घर पर ही रहेंगे, उन्हें कोई परेशानी नहीं होगी। मनोहर भाई ने हमारे लिए क्या कुछ नहीं किया था, हम भूले नहीं हैं। बस आप उनका नंबर दे दीजिए, मैं बात कर लूँगा और आप चिंता मत कीजिए। शीला जी ने मुँह जवानी समधी जी का नंबर उन्हें लिखवा दिया। शीला जी बोली, बहू तुम्हारा काम हो गया। सोनिया बोली, आपने कोई इतना बड़ा भी काम नहीं किया है जो मुझे सुना रही हैं। अब आपके रिश्तेदार आते हैं तो उन्हें कौन देखता है। और मुंह बनाते हुए सोनिया वहाँ से चली गई। शीला जी ने सोचा कि बहू की आंखों में तो अपनापन है ही नहीं, इसे सही रास्ते पर लाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। अगले दिन शाम में राहुल घर पर था तो शीला जी बोली, बेटा राहुल मौसम बदल रहा है, मेरे हाथ पैर में बहुत दर्द होता है, बहू से कहो रोज मेरी थोड़ी मालिश कर दिया करे। तभी सोनिया वहाँ आई और बोली, क्या मैं और मालिश, आपका दिमाग तो नहीं खराब हो गया है। राहुल बोला, सोनिया तुम मेरी माँ से यह कैसे बातें कर रही हो। शीला जी बोली, बेटा यह पहली बार नहीं है, बहू मेरे साथ आज से नहीं तुम्हारी बाबूजी की मृत्यु के बाद से ऐसा ही व्यवहार कर रही है, पर मैं इतने दिन तक चुप रही कि आज नहीं तो कल बहू को रिश्तों की मर्यादा समझ में आएगी। पर यह तो बस अपना नफा नुकसान देखकर रिश्ता निभाती है और यह सब कहाँ से सीख रही है यह भी मुझे पता है, पर बेटा मुझे यह सब बर्दाश्त नहीं होगा, बेहतर होगा तुम अपनी गृहस्थी अलग बसा लो। सोनिया बोली, क्या मतलब अलग गृहस्थी बसा लो, दिक्कत आपको है तो आप इस घर से चली जाइए। आज शीला जी के सब्र का बांध टूट गया था। उन्होंने सोनिया को एक थप्पड़ जड़ दिया और बोली, बहुत दिन तुम्हें बहू समझकर प्यार से समझाती रही, पर तुम्हारी जगह अगर मेरी बेटी होती तो एक गाल की जगह उसके दोनों गाल लाल कर दिए होते। यह घर तुम्हें दहेज में मिला है या तुम्हारे पति ने खरीदा है। तुम भूल रही हो यह घर मेरे पति का है, घर का राशन पानी सब उनकी पेंशन से आता है। मैं सोचती थी बेटा इतना अच्छा है तो बहू बुरी बन ही नहीं सकती, पर तुमने तो इसकी अच्छाई का भी फायदा उठाया। राहुल बोला, माँ आपने मुझे आज तक यह सब बताया क्यों नहीं।
शीला जी बोली, बेटा मैं नहीं चाहती थी कि तुम दोनों के बीच में मेरी वजह से कलेश हो, और जब घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। अब इस घर में अगर तुम्हारी पत्नी रहना चाहती है तो मर्यादा में रहे, वरना तुम दोनों इस घर से चले जाओ। मैं खाने पीने की व्यवस्था खुद देख लूँगी, मैं किसी पर बोझ नहीं हूँ। राहुल अपनी माँ की तरफ खड़ा हो गया और बोला, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगा। दिक्कत सोनिया को है तो वो अपने मायके चली जाएगी। मैं अभी उसके पिताजी को फ़ोन करता हूँ। सोनिया राहुल से माफ़ी मांगने लगी। नहीं, मेरे पापा को कुछ मत बताइए, उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती है, वैसे भी उन्हें भी बाहर जाना है। मम्मी जी आप तो सब जानती हैं, फिर कुछ कहती क्यों नहीं? शीला जी बोली, बहू मैं क्यों तुम्हारे लिए कुछ करूं? इतना कुछ करने के बाद भी मुझे क्या सिला मिला? अरे माँ अच्छी सुख दे तो मानो, पर क्या तुम दूध पीती बच्ची हो जो तुम कुछ भी कह दे तो तुम मान लेती हो? राहुल सोनिया से बोला, तुम एक बात जान लो, मैं अपनी माँ से अलग नहीं हो सकता, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मेरी माँ यहाँ गलत नहीं है। अरे उन्होंने तो आज तक कभी नफ़ा नुकसान देखकर रिश्ता निभाया ही नहीं। अगर उन्होंने ऐसा किया होता तो हमारे दरवाजे पर कोई नहीं आता। तुम देख भी रही हो कि मेरी माँ के व्यवहार के कारण ही लोग आते हैं। सोचो मेरी माँ ने अपने व्यवहार से कितने लोगों को अपना बना लिया है, और तुम अपनी सास तक को अपना नहीं बना पाई। मुझे शर्म आ रही है तुम्हें अपनी पत्नी कहते हुए। तभी सोनिया के पिता का फ़ोन आया। उन्होंने कहा कि बम्बई से शर्मा भाई साहब का फ़ोन आया था। बेटा तुम अपनी सास से बहुत बहुत धन्यवाद कहना, उन्होंने जो किया कोई अपना ही कर सकता है। बेटा इतनी अच्छी सास तुम्हें बड़े पुण्य से मिली है, इसे व्यस्त मत जाने देना। सोनिया की आंखें भर आईं और उसे अपनी गलती का भी एहसास हुआ। सोनिया शीला जी के पैर पकड़कर बोली, मम्मी जी मैं आपके साथ कितना बुरा व्यवहार किया, पर आपने साबित कर दिया कि सच में रिश्ते नफ़ा नुकसान देखकर नहीं निभाए जाते। शीला जी बोली, देखो बहू ने कभी व्यस्त नहीं चाहती, इसलिए जितना संभव हो सके दूसरों की मदद करनी चाहिए। अपनी माँ से कहना समधी जी की फिक्र ना करें, ऐसा समझे कि वो अपने रिश्तेदार के घर ही जा रहे हैं। सोनिया ने जब अपने मायके फ़ोन किया तो कामनी जी फिर उल्टा सीधा बोलने लगी। इस पर सोनिया बोली, नहीं माँ आपकी सोच बिल्कुल गलत है। जब तक हम किसी के लिए कुछ नहीं करेंगे तब तक दूसरों से कैसे उम्मीद कर सकते हैं? आपने आज तक कभी पापा के दोस्तों को या उनके घर वालों को अपने घर नहीं आने दिया, पर देख मेरी सास के व्यवहार के कारण पापा की परेशानी भी खत्म हो गई। सोनिया सोचने लगी, यह सासू माँ के अच्छे स्वभाव, उनकी नेकी का बैंक बैलेंस ही तो है जो उसे सूद समेत वापस मिल रहा है। अब उनसे मुझे ये अच्छा सीखना ही पड़ेगा, अपना भी बैंक बैलेंस बढ़ाना पड़ेगा, ना जाने हमें कब इसकी ज़रूरत पड़ जाए। दोस्तों आपको यह कहानी कैसी लगी लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।